नमस्ते है जी धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, बहुत समय से माँ तारा पर चर्चा करेंगे ये बात होती थी। 10 महाविद्याओं की चर्चा भी गुप्त नवरात्रि में ही हुई और गुप्त नवरात्रि चल रही है। तो क्यों ना इसी समय में आप सबकी इतनी मांग है, इतने बार आप लोगों ने कहा है कि माँ तारा पर चर्चा करें। आप तो एक लामा है। जैसे आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो आज पहली बार मुझे देख रहे होंगे। उन्हें बताना चाहूँगा कि मैं एक लामा फेरा हीलर हूँ और मैंने लामा के रूप में जीवन जी करके अपने गुरुओं के साथ इन विद्याओं को सीखा है। और माँ तारा हमारी बौद्धिज़्म में सबसे ज़्यादा पूजा जिसकी हम करते हैं, जिस देवी की करते हैं, वो है माँ तारा। बहुत लंबा समय माँ तारा के सानिध्य में बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। तो पता नहीं क्यों हमेशा मुझे लगता था कि माँ तारा पे मैं चर्चा इसलिए नहीं करता था क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं शायद बहुत कम जानता हूँ उनके बारे में। एक बात होती है ना, जब आप कितना जितना गहरा उतरने का प्रयास करते हैं आपको लगता है आप बहुत कम गए, जितना जानने का प्रयास करते हैं आपको लगता है आप बहुत कम जाने। और इसी कारण से कहीं ना कहीं इतना समय बीता। वैसे 10 महाविद्याओं की चर्चा हमारी हुई थी, उसमें माँ तारा का नाम भी था। तो देवी तारा को, माँ तारा को तिब्बतन बुद्धिज्म में माँ तारा को अलग अलग रंगों में वहाँ पूजा गया है। 21 रंगों में पूजा गया है, जिसमें से 7-8 रंग सबसे प्रमुख है। साथ ही सबसे प्रमुख है जो सातों चक्रों के रंग होते हैं, और उनमें भी सबसे प्रमुख है हरा रंग, ग्रीन, हृदय चक्र का रंग। हृदय चक्र यानी कि माता प्रकृति से जुड़ा हुआ ये रंग, माता प्रकृति का यह रंग जो हृदय, भावना, क्रोध, शांति, प्रेम, ध्यान, साधना, समाधि हर चीज से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हृदय चक्र 3 चक्रों के नीचे और 3 चक्रों के ऊपर होता है। बिल्कुल, जब हृदय चक्र में ऊर्जा आती है तो सातों चक्रों में फैलती है। ऊपर के तीनों चक्रों में वही ऊर्जा फैलती है और वही ऊर्जा नीचे भी फैलती है। तो अगर किसी और चक्र को हम साध नहीं पा रहे हैं तो एक सुखी जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, अपने जीवन में हमारे स्वार्थ जो होते हैं, हमारे सुख जो होते हैं, उसके लिए केवल हृदय चक्र को ऊर्जा देना शुरू कर दें तो ही हमारा जीवन सुख से भर जाएगा। माँ तारा उसी की ही आराध्य देवी है। सीधे शब्दों में हृदय चक्र की आराध्य देवी माँ तारा, ग्रीन तारा। ग्रीन तारा माता का यह मंत्र आप किसी भी हालातों में, जब भी आप जीवन में उतार देख रहे हैं, तबीयत अच्छी नहीं है, किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, कोर्ट कचहरी से गुजर रहे हैं, आ, रिश्ते रिश्ते हृदय चक्र, रिश्ता, आपके घर में कलह हो रहे हैं, रिश्ते हो रहे हैं, तो ग्रीन तारा माँ का यह मंत्र घर में बस बजा दें, धीरे धीरे, एकदम धीरे, हल्की फ्रिक्वेंसी में, कान में सुनाई भी ना दे, कोई दिक्कत नहीं, बस वह ध्वनि उड़ती रहे। धीरे धीरे अपने आप सब शांत हो जाता है। हर तरह की कला, हर तरह के क्लेश को शांत करने के लिए समर्थ है यह मंत्र, ऋण तारा माता। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत गहरी बात है कि हमें माँ तारा से बोलकर मांगना होता है, कहना होता है। जहाँ हमने शिक्षा ली वहाँ ग्रीन तारा माँ को चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट्स, पेस्ट्री सब अर्पण कर देते हैं बच्चे, बड़े भी। मतलब माँ तारा प्रकृति का ही स्वरूप है। माँ तारा को, ग्रीन तारा माता को प्रकृति, जो प्रकृति को हम वैसे विशाल प्रकृति देख रहे हैं, उनको एक मानवीय स्वरूप दे करके हम पूजते हैं। माँ तारा, जैसे अभी मैं बैठा हूँ अर्ध सिद्धासन में, माँ तारा का पोजीशन भी कुछ ऐसा ही है। वो हमेशा एक पैर बाहर निकाल के रहती है, अर्थात हमेशा मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए तैयार होती। जब भी आप उनसे सहायता मांगते हैं तो माँ तारा तुरंत मदद के लिए आपके लिए आगे बढ़ती है। जीवन में कैसे भी कष्ट हो रहे हों, बस उस दिन उपवास करें, सुबह उठते ही माँ तारा से अपनी बात कह दें, माँ ग्रीन तारा से अपनी बात कह दें और उनका यह मंत्र बस जाप करते चले, बस जाप करते चले। आपको कुछ आधे 1 घंटे में ही सबसे पहले तो आराम मिल जाएगा, रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। दोपहर के बाद जैसे सूर्य चढ़ेगा वैसे वैसे ही आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। बस थोड़ी शुद्धता का ध्यान रखें, क्योंकि उपवास तो रखा है, तो वॉशरूम वगैरह जाते हैं उस समय जाप ना करें, बस उस समय शांत हो जाएं। अपने चित्त में, अपने मन में उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्त, उनकी छवि बना कर रखें।
अगर आप और आगे बढ़कर उनकी पूजा करना चाहते हैं तो उनकी एक चित्र लेकर के आएँ, उन्हें स्थापित करें अपने पूजन स्थल पर। अगर मूर्ति लेकर आते हैं तो पूरे शरीर का नहीं, केवल मस्तक का, केवल इतना भी उनका मूर्ति मिलता है, जो कि हमारे जितने भी बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं उनके बाहर ये मूर्तियाँ मिलती है। आप ऑनलाइन भी उसे ले सकते हैं। माँ तारा से जुड़ा एक क्रिस्टल है, ग्रीन ज़ेड, मैंने पहना हुआ है। हमेशा मैं पहना होता हूँ। माँ तारा का ही एक सिंबल है ज़िबू। हालाँकि रेकी में इसका इस्तेमाल हम करते हैं ज़िबू सिंबल का, लेकिन कालांतर में हम ये बताना भूल जाते हैं, हम हीलर्स बताना भूल जाते हैं कि ज़िबू सिंबल सीधे माँ तारा से जुड़ा हुआ है, इसलिए ग्रीन ज़ेड में उनका सिंबल ये बना होता है। माँ तारा का ही सिंबल है और ग्रीन ज़ेड में बनाया तो ग्रीन तारा का सिंबल हुआ वो। और माँ ग्रीन तारा का एंजल नंबर है 517, 517। बस इस एंजल नंबर को अपने राइट बॉडी पार्ट में हरे रंग के पेन से लिखेंगे और हो सके तो क्रिस्टल धारण करें, और जो भी ऊर्जा आप अपने ग्रीन तारा के मंत्र से जागृत करेंगे, जो इकट्ठी करेंगे, वो ऊर्जा आपके क्रिस्टल में समा जाएगी, आपके उस लिखे हुए एंजल नंबर में निहित हो जाएगी, ताकि जब आप जाप नहीं भी करें, जब भी आपकी ऊर्जा कम हो रही है, आपको अपने ही क्रिस्टल, अपने ही एंजल नंबर से वो ऊर्जा मिलती जाएगी। रिलेशनशिप में भी जब पार्टनर के साथ आपकी अच्छी नहीं बन रही है, बेवजह की कलह हो रहे हैं, बेवजह के अपने आप झगड़े हो रहे हैं, तो उनके मन को शांत करने के लिए, अपने मन को शांत, कई बार हम जानते हैं कि गलती हमारी हो रही होती है, बेवजह हम बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं, बेवजह बहुत अग्रेशन आ रहा होता है, हाँ, या हम ये जानते हैं बेवजह वो गुस्सा कर रहा है, बेवजह उसके अंदर बहुत अग्रेशन आ रहा है, लेकिन है तो आपका प्रिय, आपको उसे संभाल के रखना है। तो उस कंडीशन में ग्रीन तारा का यह मंत्र इंटेंशन के साथ, जो भी आप ये मंत्र का उच्चारण करेंगे, इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। माँ तारा को बता दीजिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आप कई कारणों से ये कर सकते हैं। बीमारी में ये बहुत अचूक उपाय काम आता है। जो भी इलाज आप ले रहे हैं, आप रेकी हीलिंग ले रहे हैं, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आप उसके साथ ग्रीन तारा माँ का ये मंत्र इंटेंशन के साथ करें। अगर आप दवाई खा रहे हैं तो दवाई को हाथ में लेने से पहले इस मंत्र का इंटेंशन के साथ इस दवाई को आप उस मंत्र से चार्ज कर लें और मंत्र का प्रयोग करके दवाई को ग्रहण कर लें। पानी पी रहे हैं तो मंत्र बोल करके पिए। तो जब भी जीवन में आपको आवश्यकता है माँ तारा की, वो आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। बहुत तीव्र सहायता करने वाली देवी है ये। अपना काम करती है, चली जाती है, बदले में आपसे कभी कुछ नहीं मांगती। सबसे बड़ी माँ प्रकृति है ना। माता प्रकृति को हमने कभी दिया ही कहाँ, और वो कभी हमसे मांगती भी कहाँ है। वो सिर्फ हमें दे रही है। वैसी माँ तारा हमें केवल देती है, बदले में उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति उन्हें प्रसन्न करेगी। लेकिन अगर आपने बदले में कुछ भी नहीं दिया, जो कि हम इंसान कभी नहीं देते, उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं। इसलिए मेरी सलाह है, जब किसी को कुछ नहीं चाहिए होता है तो हमें ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड में रहना, धन्यवाद के भाव में रहना, अपनी श्रद्धा उन्हें देते रहना, अपना ध्यान उन्हें देते रहना, और आप देखेंगे जीवन कैसे बदलने लगेगा। 10 महाविद्या की साधना ना करें, ना करें। आप गृहस्थ हैं, सामान्य लोग हैं, ना ये नहीं करना चाहते, नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। केवल माँ तारा का यह मंत्र आप जाप करें और अपने जीवन को सुखी होता हुआ अपनी आंखों से देखें। और हाँ, इसे गुप्त रखते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात समझना कि इसमें जब भी आप माँ तारा का मंत्र जाप कर रहे होंगे तो उसे गुप्त रखना होता है। जग जग जाके चर्चा नहीं करनी होती। जैसे कि हमने गॉडेस नीतिका के बारे में चर्चा की थी। गॉडेस नीतिका के बारे में हमें लोगों को बताना होता है। जब भी उनसे कोई लाभ मिलता है, जब भी वो हमें कुछ ब्लेसिंग्स देती है, हम दूसरों को बताते हैं तो वो खुश होती है। उनके नाम को स्प्रेड करना होता है, उनके नाम को फैलाना होता है तो वो खुश होती है। लेकिन माँ तारा के संदर्भ में अलग है, ये यहाँ गुप्त रखना होता है। इसलिए ये गुप्त महाविद्याओं में से एक है। तो इनसे लाभ उठाएं, इनको केवल आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति दें। माता प्रसन्न है। ठीक है जी। शत्रु का भय खत्म करने वाली देवी है ये। जब भी आप भय से आक्रांतित है, किसी का भी भय हो, आपको भविष्य का भय हो, अतीत में कर लिए पापों का भय हो, अपने अभी जो चल रहा है उसके लिए भय हो, कोई काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए भय, जब भी भय से ग्रसित होंगे ना, भय और आक्रांत तुरंत शांत होगा देवी तारा का इस मंत्र को जाप करने मात्र से। बस सीधी बात एक है कि जब भी कुछ करना चाहेंगे, इंटेंशन क्लियर रहे, देवी को बता दे, माता को बता दे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, और फिर करें।
बहुत ज़्यादा समझ में ना आए, रोज़ 21 बार एन्चेंटमेंट का आप एक रूटीन बना लें और रोज़ कंपाउंडिंग में ये ऊर्जा आप पे इकट्ठी होती जाएगी और रोज़ 2 दिन में, 4 दिन में जब भी आपकी इंटेंशन जो भी हो रही है, आप उस इंटेंशन को रख कर के एन्चेंटमेंट कीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। बस मैं ये चाहता हूँ, मेरी एक आपसे प्रार्थना है, मैं कभी नहीं बोलता लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के लिए, लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी आपको जीवन में इस अध्याय को देखने के बाद लाभ होगा, आप कृपया लिख दीजिएगा कमेंट में आके, क्योंकि दूसरों को बहुत आराम मिलता है इससे, बहुत शांति मिलती है, उनको एक प्रोत्साहन मिलता है, उनको एक मोटिवेशन आता है, प्रोत्साहन आता है कि हाँ, इनका हुआ है तो मेरा भी होगा। तो ये आप कर दीजिएगा कृपया। तो बाकी तो बहुत सही है जी, आप लोगों का प्रेम सदैव हमें मिलता रहता है। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।